बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्ट्रासोनिक्स ये टॉपिक है हमारा, आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, अल्ट्रासोनिक्स। बेसिकली ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की ही एक किस्म है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल साउंड की रेंज से ज़्यादा होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑडिबल साउंड रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड मतलब जिसको हमारा कान सुन सकता है वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। इसे कहते हैं ऑडिबल रेंज, मतलब है जिसको हमारा कान सुन सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑडिबल रेंज। तो साउंड वेव्स having frequency more than 20 kilohertz called ultrasonics, and sound waves having frequency less than 20 hertz called infrasonics। हमारी डिबेट, हमारी डिस्कशन जो है वो अल्ट्रासोनिक्स के बारे में है। तो अल्ट्रासोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बेस करता है ऑन दी पीजियो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ये हमारे पढ़ने में एफएससी में तो नहीं आता, बहुत हायर क्लासेस के अंदर जाके बीएससी एमएससी में जाके जो है वो पीजियो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स का कंसेप्ट आता है। तो बहरहाल यहाँ हमारी डिस्कशन में इसके कुछ यूजेस को हम डिस्कस करते हैं, या एप्लीकेशन आप कह सकते हैं। एप्लीकेशंस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अल्ट्रासोनिक्स का मेडिकल के फील्ड्स के अंदर होता है। तो मेडिकल के फील्ड्स के अंदर एक डेली लाइफ के अंदर हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जी, गुर्दे में पथरी, और उसका बड़ा ही शाफी इलाज जो है वो अल्ट्रासोनिक्स की मदद से हो रहा है। तो उसका तरीका वारदात क्या है कि अल्ट्रासाउंड जो हैं उसको फॉल कराया जाता है उस किडनी स्टोन के ऊपर, और उसको ब्रेक किया जाता है इनटू द वेरी स्मॉल पीसेस। तो वो बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस जो हैं फिर यूरिन के थ्रू वो बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह बजाय ऑपरेट करने के ऑपरेशंस की मदद से भी ज़ाहिर हुआ करता था, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर ये अल्ट्रासोनिक्स, अल्ट्रासोनोग्राफी उसे कहा जाता है। इस अमल को, इस प्रोसेस को हम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, और उसकी मदद से जो है ये पथरी का बड़ा शाफी इलाज जो है वो हो रहा है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड्स की मदद से मौजूदा दौर के अंदर बहुत सारे बॉडी के इंटरनल
फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स, सिस्ट्स वगैरह की मौजूदगी का भी पता जो है वो चलाया जा सकता है कि ट्यूमर जो दिमाग के अंदर होती है, इस तरह कुछ सिस्ट्स होती हैं बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, तो अल्ट्रासाउंड्स की मदद से हम उनको लोकेट कर सकते हैं, लोकेशंस का पता चल सकता है, साइज़ का पता चल जाता है, और इस तरह डॉक्टर्स के लिए फिर उसको आसानी हो जाती है कि उसको हमने किस तरह जो है वो ट्रीट करना है। तो ये तो मेडिकल के अंदर इसका हो गया। इसी तरह एक जनरली अब मैं इंजीनियरिंग की बात कर देता हूँ, तो इंजीनियरिंग के अंदर भी अल्ट्रासाउंड्स का बड़ा ही इस्तेमाल हो रहा है। एक तो है कि मेटल की टेस्टिंग वेदर देयर इज़ अ फ्लॉ, अ क्रैकिंग इनसाइड द मेटल, जबकि सामने से तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इंटरनल क्रैकिंग, कोई फ्लॉ, कोई इस किस्म का सिलसिला जो है, तो उसको अल्ट्रासाउंड्स का इस्तेमाल करके उसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि आया इस मेटल्स के अंदर कोई क्रैक, कोई फ्लॉ तो नहीं है। इसी तरह अपना जैसे गिलास है, तो जब ये मोल्टन फॉर्म्स के अंदर होते हैं और इसके अंदर कहीं से कोई एयर बबल्स वगैरह रह जाएं, तो उनको रिमूव करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी जो प्योरिटी है वो बहुत बहुत बेहतर जो है वो हो जाती है। तो इस तरह डेली लाइफ के अंदर ये मुख्तलिफ जो है वो इस्तेमाल हैं इसके अल्ट्रासाउंड्स के। आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे, उसको 1 बाय 1 करके जो है वो पढ़ लेंगे और देख लेंगे। हमारी बुक ने इसको लिखा है थोड़ा सा कि बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी लिक्विड्स के अंदर हैं, उनको किल करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड्स कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस सच एज कैविटेशंस विच हेल्प इन de-gassing when ultrasonic waves are focused on small piece in the liquids etc. तो generation of the ultrasonics sound waves वो आपको पहले बता चुका हूँ कि ये फिज़िक्स का एक टॉपिक है, पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कि अगर हम अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी। तो तब ये मैनुअली जो है जो खासा मुश्किल काम है, डिफ़िकल्ट है कि इतनी हाई फ्रीक्वेंसी मैनुअली प्रोड्यूस करना। तो वो जो पीजियो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, जो कि हायर क्लासेस के अंदर एफएससी के अंदर उसको कहीं भी आप नहीं पढ़ेंगे, ना फर्स्ट ईयर ना सेकंड ईयर के अंदर, तो उस पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के अंदर वो ये कहता है कि देयर आर सम मटेरियल्स जिनकी ये प्रॉपर्टी है कि दैट causes them to change in shape when an electric current is applied to them।
व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज अप्लाइड टू देम, तो उनकी शेप के अंदर चेंज आता है। और अल्टरनेटली अ चेंज इन शेप कैन प्रोवोक एन इलेक्ट्रिक करंट टू फॉर्म द अल्ट्रासाउंड्स। तो उसकी शेप के चेंज से एक किस्म की उसके अंदर वाइब्रेशंस ही आ जाती है और उसकी वजह से फिर अल्ट्रासोनिक्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। सो द अल्ट्रासाउंड्स ट्रांसड्यूसर्स कंटेन द पीस ऑफ piezoelectric material between the two electrodes. An oscillating current is applied, causing the piezoelectric material to vibrate rapidly and generated ultrasound waves. तो ये डिटेल में तो उस वक्त पता चलेगा जब एज अ टॉपिक आप पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को कहीं स्टडी करेंगे हायर क्लासेस के अंदर। बहरहाल बस एक थोड़ा सा आइडिया जो है वो हम दे सकते हैं कि इनका प्रोड्यूस होना जो है दैट बेस्ड ऑन द पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स विच रिटर्न्स टू द डिटेक्टर्स आइदर बाय रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग कॉजेज द पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल टू वाइब्रेट, सो जनरेटिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल दैट इज कन्वर्टेड इनटू एन इमेज। ये डिटेक्ट करने के लिए जब हमें अल्ट्रासोनिक्स को डिटेक्ट करना होता है तो भी वही चीज़ वही मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है जिसके अंदर पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट बनती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल बनते हैं और उन सिग्नल्स का फिर इमेज के अंदर उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है और हमें पता चलता है कि ये डिटेक्ट कर लेते। इसका मतलब है कि हम उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अल्ट्रासोनिक्स के बारे में ये हमारा टॉपिक था।